पृष्ठ क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, नाम ही समविभव पृष्ठ, यानी वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदुओं का विभव समान हो, उस पृष्ठ को ही क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, उस पृष्ठ को ही समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। अब आपका समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, यानी विभव का अंतर क्या होगा, 0 होगा। और आप विभव का अंतर अगर 0 है तो विभव ही के कारण ही कार्य करना पड़ता है, विभवांतर होता है तब कार्य करना होगा। तो विभव का अंतर नहीं है, इसलिए समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक कितना भी बड़ा आवेश क्यों न हो, उसको ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि W बराबर आपका जानते हैं कि W जो विभवांतर की परिभाषा है, तो W बराबर V बराबर आपका W/Q होता है। जब विभव का अंतर ही डेल्टा V का मान 0 होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। अब 0 कैसे संभव है, आप कार्य की परिभाषा में पढ़ेंगे। कार्य कब 0 होता है, जब विस्थापन बल के लंबवत होता है। इसके मतलब कि समविभव पृष्ठ पर अगर ले जा रहे हैं तो उस पृष्ठ पर जो बल कार्य कर रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल कार्य करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ पर सदैव लंबवत होती है। तो एक तथ्य आपको विशेष ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उस पृष्ठ के लंबवत होती है। अब अगर आपको समविभव पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। तो अगर लंबवत ले रहे हैं, इसके मतलब क्या रहा है, सभी ये आकर के सेंटर से निकलती हुई प्रतीतीय बल रेखाएं होंगी। इसके मतलब ये स्पष्ट है कि ये समविभव पृष्ठ पर जो आवेश वितरित है, वो सारे आवेश कहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि वो सेंट्रलाइज है, केंद्र पर स्थित है। इस प्रकार अगर गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं और उस गोलीय पृष्ठ पर क्यों इससे आपको बराबर दूरी पर गोलीकार पृष्ठ है, उस पर अगर आवेश वितरित हैं तो आपको इस तो आवेश वितरित हैं और समान रूप से वितरित हैं, ये समविभव पृष्ठ होगा। और इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो कि क्षेत्र के लंबवत होगी, इसका स्पष्ट है कि ये रेखाएं केंद्र से निकलती है। यानी ये स्पष्ट हो कि सारे आवेश ऐसे भी आपका होगा कि सारे आवेश सपोज दीजिए कि वो केंद्र पर ही स्थित हैं। और इससे एक चीज और भी समझिएगा कि अगर कहीं पर आवेश स्थित हैं और उससे बराबर दूरी पर कोई अगर पृष्ठ लिया जाएगा, उस आवेश कारण से दूरी बराबर होगी, विभव क्या होगा, बराबर होगा, तो वो पृष्ठ क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। दो तरह समझा रहे हैं। अगर किसी गोले पर आवेश के सेंट्रलाइज है तो इससे क्लियर हो रहा है कि वो कहाँ से बिहेव लग रहा है, कि सारे आवेश सेंटर से निकल रहा है, क्योंकि वहीं से आवेश, वहीं से बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ये दूसरी बात है। दूसरी भी समझा रहे हैं, अगर क्यू आवेश स्थित है और वहाँ से बराबर दूरी पर अगर लेंगे तो बराबर दूरी पर विभव बराबर होगा, इसलिए आपको वो पृष्ठ क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अतः क्यू से अगर वृत्ताकार कोई पृष्ठ लिया जा रहा है उसके चारों ओर, तो पृष्ठ क्या होगा, आपका समविभव पृष्ठ होगा। और ये चीज भी ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ पर भी समझे कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, यानी बल रेखाएं की दिशा भी कहें या वैद्युत क्षेत्र की दिशा रखें, हमेशा समविभव पृष्ठ पर क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, तभी कार्य 0 के बराबर होगा। और समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी, तभी आपको बल से लंबवत विस्थापन होगा, तभी कार्य 0 के बराबर होगा। इस प्रकार आप समविभव पृष्ठ को क्या समझे कि ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव प्रत्येक बिंदु पर आपको समान होता है। तो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा